नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी लाइव और आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। मेरे साथ है मेरे सहयोगी वैभव भोला। वैभव, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू ज्योत्सना। अब देखिए, ऐसा है कि जैसे ही एक दिन बीतता है ना, बहुत सारे बदलाव और बहुत सारी नई खबरें सामने आती हैं। तो आज हम आपके साथ हाजिर हुए हैं बहुत सारे नए अपडेट्स लेकर। सबसे पहले जो प्रैक्टिस मैच है उसी को लेकर वैभव से बात कर लेते हैं। वैभव, कल तक हम इस प्रैक्टिस मैच के लिए ये बोल रहे थे कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो अपने किन्हीं भी खिलाड़ियों को खिला सकते हैं, लेकिन अब कुछ नया डेवलपमेंट है जो आप मुझे बता रहे हैं। और मैंने ये भी सुना है कि अब दिस इज नो मोर अ प्रैक्टिस मैच। बिल्कुल ज्योत्सना, अब ये सिर्फ एक नॉर्मल प्रैक्टिस मैच नहीं रह गया। मैं आपको बता दूं, इस मैच को ना क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक फर्स्ट क्लास मैच का दर्जा दे दिया गया है। यानी इसमें सिर्फ ये नहीं होगा कि आपके अगर मान लीजिए स्क्वाड में पूरे 15 या 16 खिलाड़ी हैं तो कोई भी किसी भी समय जाके बैटिंग कर सकता है, कोई भी किसी भी समय जाके गेंदबाजी कर सकता है। अब आपका जो फिक्स एक आपको टीम चुननी होगी, जो टॉस के समय आप 11 खिलाड़ियों के नाम देंगे और एक 12 खिलाड़ी आपका 12th मैन होगा। तो आपको जो 11 खिलाड़ी होंगे उन्हीं के साथ मैदान पर उतरना होगा, उन्हीं के साथ गेंदबाजी करनी होगी और उन्हीं को बल्लेबाजी भी करनी होगी। अनटिल अनलेस अगर मान लीजिए कोई एक खिलाड़ी चोटिल हो जाता है या किसी को कंकशन हो जाता है, जो एक नया नियम आया कि अगर आपके सर में हेलमेट पे बॉल लगती है तो फिर जो 12वां खिलाड़ी होगा उसको मैदान में एंट्री करवाई जाएगी। या कंकशन के टाइम पे तो शायद एक आप रिप्लेसमेंट खिलाड़ी भी मांग सकते हैं। तो अब इस मैच को एक पूरी तरीके से फर्स्ट क्लास मैच का दर्जा दे दिया गया है। शायद तभी जो कल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपनी 12 सदस्यीय टीम का अनाउंसमेंट किया। तो अब इस मैच को देखने में और ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि ये हाई इंटेंसिटी के साथ खेला जाएगा। क्योंकि जब क्या होता है, कई बार प्रैक्टिस मैच होते हैं ना तो आप उसको थोड़ा सा कैजुअल ले लेते हैं, आप उस इंटेंसिटी के साथ मैदान पर नहीं उतरते हैं। आपको ये लगता है कि चलिए ठीक है, अगर आपके शुरुआत में कोई बैट्समैन आउट हो गया तो आप ज़्यादा बल्लेबाजों को खिला लेंगे। और अगर आपकी मान लीजिए आपकी गेंदबाजी में जो शुरुआत के गेंदबाज हैं उन्होंने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो आपके पास जो रिप्लेसमेंट गेंदबाज हैं जिनको आप शायद अभी नहीं खिला रहे हैं, शुरुआत में गेंदबाजी नहीं करवा रहे हैं, तो आप उनको बीच में इंक्लूड कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपको एक अच्छी टीम चुननी होगी। और आपको क्या लगता है वो अगर ऑस्ट्रेलिया ने तो अपनी टीम का ऐलान कर दिया, इंडिया की बात करें तो वो 12 सदस्य या 11 सदस्य टीम क्या होगी और अब एक बतौर स्ट्रैटेजी के साथ टीम इंडिया उतरेगी? तो देखिए, पहले बात ही कर लेते हैं उन 11 खिलाड़ियों की जो मुझे लगता है कल के मैच में ज़रूर उतरने चाहिए और यही पहले टेस्ट मैच में भी खेलने चाहिए। सबसे पहले यहाँ शुरुआत करेंगे, मयंक अग्रवाल आपके रेगुलर टेस्ट ओपनर हैं। पिछले दौरे पे ऑस्ट्रेलिया में उनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा था और जो उनका साथ देने के लिए पृथ्वी शॉ, शुभमन गिल भी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस फॉर्म में इस समय केएल राहुल चल रहे हैं वाइट बॉल क्रिकेट में, इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन टीम मैनेजमेंट और कप्तान विराट कोहली ज़रूर चाहेंगे कि मयंक अग्रवाल के साथ जो दूसरा सलामी बल्लेबाज हो फिलहाल वो केएल राहुल हो और उन्हें एक दिया जाए, लंबा रन दिया जाए। कि जब आपको पता है कि आगे चल के विराट कोहली भी नहीं रहने वाले हैं, रोहित शर्मा के ऊपर भी अभी सवाल हैं, तो केएल राहुल अपने जो पहले टेस्ट मैच में इतने रन बना दें कि आगे दौरे पे अच्छे से लगातार वो मैचेस खेलते रहें। तो टॉप आपके ओपनर्स हो गए। नंबर 3 पर चेतेश्वर पुजारा मिस्टर डिपेंडेबल रहने वाले हैं। पिछले दौरे में ऑस्ट्रेलिया ने जो भारत ने ऑस्ट्रेलिया में जो जीता था, सबसे ज़्यादा रन चेतेश्वर पुजारा नहीं बनाए थे। तो नंबर 3 पे चेतेश्वर पुजारा हो गए। नंबर 4 पर विराट कोहली कप्तान है, नंबर 4 उनकी जो जगह है वो फिक्स है। अच्छा वैभव, विराट कोहली का आपने जिक्र किया, आप टीम बताएं। मुझसे पहले ये भी जानना चाहूंगी कि क्या विराट पहला टेस्ट मैच खेलेंगे या सिर्फ ये वाला मैच खेलेंगे? नहीं नहीं, विराट कोहली पहला टेस्ट मैच तो जरूर खेलेंगे, लेकिन जो सवाल ये उठ रहा है वो ये है कि शायद विराट कोहली प्रैक्टिस मैच खेलेंगे कि नहीं। देखिए, इसका अपडेट मैं आपको दूंगा, लेकिन पहले वो टीम हम कंप्लीट कर लेते हैं कि जो क्या मेरे हिसाब से 11 होना चाहिए अगर विराट कोहली खेलते हैं तो। नंबर 4 पे विराट कोहली आएंगे, नंबर 5 पे आपके अजिंक्य रहाणे हैं, नंबर 6 पे आप खिलाते हैं हनुमा विहारी को, जो सिर्फ एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज नहीं, वो थोड़ी गेंदबाजी भी करते हैं, पार्ट टाइम बॉलर भी हैं। तो नंबर 6 पे आपके हनुमा विहारी हो गए। नंबर 7 पर आप रिद्धिमान शाह के साथ जाना चाहेंगे, जिनको आपने पहले प्रैक्टिस मैच में भी मौका दिया और उन्होंने दूसरी पारी में आकर शानदार अर्धशतक लगाया, थोड़ा सा टीम को ना एम्बेरसमेंट से बचाया। क्योंकि जिस तरीके से पहला प्रैक्टिस मैच गया था, उसकी पहली पारी में सिर्फ चेतेश्वर पुजारा और जिनके रहाणे के रन निकले थे, बाकी आपके सब फ्लॉप थे। और वहीं ऑस्ट्रेलियंस, जो ऑस्ट्रेलिया की ए साइड थी, उन्होंने आपसे ज़्यादा रन बना दिए थे। तो ये बिल्कुल दूसरी इनिंग में थोड़ा सा फेस सेव किया यहाँ पर आपके रिद्धिमान शाह ने। तो ये तो आपके टॉप 7 खिलाड़ी हो गए। फिर नंबर अगर हम 8 की बात करें, नंबर 8 पे हमेशा की तरह आर अश्विन रहने वाले हैं। जब भी आप विदेशों में खेलने जाते हैं या भारत में खेलते हैं तो आपके नंबर 1 जो चॉइस स्पिनर होते हैं वो हमेशा से आर अश्विन रहते हैं। तो आर अश्विन को भले ही मतलब आप अपना नंबर 1 स्पिनर मानते हैं, पिछले दौरे की शुरुआत उन्होंने बहुत अच्छी की थी, लेकिन जब जैसे जैसे दौरा आगे बढ़ा था ना, तो उनका वो जैसे जैसे दौरा बढ़ता आगे, टेस्ट मैचेस आगे बढ़ते हैं, तो उनका जो परफॉर्मेंस होता है वो थोड़ा गिरने लग जाता है। तो रविचंद्र अश्विन का भी मेरे हिसाब से लगता है अगर इस दौरे पे उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया
तो शायद वो उनका विदेशी दौरा ये आखिरी भी हो सकता है। मतलब कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम वो थोड़ा फेस कर। बिल्कुल, वो विकेट्स नहीं लेते, कई बार तो उनको 100 ओवर हो जाते हैं, गेंदबाजी कर देते हैं और उनको विकेट नहीं मिलता है। तो 8वें नंबर पे आपके आर अश्विन हो गए, फिर बारी आती है आपकी जो 3 तेज गेंदबाज हैं वो कौन रहने वाले हैं, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और उमेश यादव। तो ये मेरे हिसाब से 11 सदस्यीय टीम होनी चाहिए, जो कल के प्रैक्टिस मैच को तो हम नहीं कहेंगे, फर्स्ट क्लास मैच जो होने वाला है आपका ऑस्ट्रेलिया ए के साथ, वो होनी चाहिए। अगर विराट कोहली इस टीम में नहीं खेलते हैं, अगर जगह कौन लेगा? उनकी जगह मेरे हिसाब से शुभमन गिल को आप मौका दीजिए, क्योंकि शुभमन गिल ने दिखाया है, जो तीसरा ओडीआई में उनको मौका मिला था वहाँ पर भी ज़्यादा वो भले कोई अर्धशतक या शतक तो नहीं जड़ पाए, तो लेकिन जितने भी उन्हें 40 के आसपास उन्होंने रन बनाए थे, तो उस दौरान बड़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। जितनी भी गेंदें उन्होंने खेली बहुत कंफर्टेबल नज़र आ रहे थे, कोई भी ऐसी बॉल नहीं थी जिससे उन्हें तकलीफ हो रही हो। तो अगर विराट कोहली कल का मैच नहीं खेलते हैं तो मेरा मानना है आप शुभमन गिल को खिलाइए, क्योंकि आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो आखिरी के 3 टेस्ट मैचेस हैं उसमें विराट कोहली नहीं रहने वाले हैं, और अब आपको सिर्फ इसी दौरे के लिए नहीं, आपको भविष्य की भी एक टेस्ट टीम तैयार करनी है। अच्छा, क्योंकि भविष्य की भी हम बात करेंगे, उससे पहले मैं विराट की बात करना चाहूँगी जो हमारा आज है। विराट इज़ ऑन अ फैमिली वे। उनकी वाइफ अनुष्का, शी इज़ एक्सपेक्टिंग और डिलीवरी है, तो इसीलिए आगे के 3 मैचेस खेल नहीं पाएंगे। हाँ, दे आर एक्सपेक्टिंग, बिल्कुल यही होना चाहिए, दे आर ऑन अ फैमिली वे। तो अच्छा, ये कि ये प्रैक्टिस मैच नहीं खेलेंगे, ऐसी खबरें भी सामने आई हैं, और पहला टेस्ट खेलेंगे, तो इस पे भी मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहूँगी। विराट कोहली तीसरा T20 खत्म होने के बाद जब प्रेजेंटेशन के लिए आए थे तो उनसे पूछा गया था प्रैक्टिस मैच के बारे में, तो उन्होंने साफ ये क्लियर किया था कि मैं देखूंगा कि मेरी फिटनेस कैसे रहती है। अगर उनके फिजियो ने बोलेंगे आराम करने के लिए तो विराट कोहली आराम करेंगे, क्योंकि आप पहले बायो बबल में थे, आपने लगातार आईपीएल खेला, आईपीएल से के बाद खत्म होते ही आप एक और बायो बबल में आ गए और वहाँ पर भी आपको आराम नहीं मिला, आप लगातार मैदान पर उतर रहे थे। और उसके बाद पहले 3 ODIs खेले, फिर 3 T20 खेले। तो पिछले 3-4 महीने की अगर हम बात करें, और उससे पहले हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब आप आईपीएल के लिए आबू धाबी, दुबई पहुंचे थे, उससे आप लगभग 30 दिन के आसपास पहले वहाँ पहुँच गए थे। तो उस दौरान भी आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे थे। तो अगर मैं अगस्त के एंड से इंडियन टीम इस समय काफ़ी ज़्यादा 20 अगस्त के आसपास शायद आप लोग पहुंच चुके थे आबू धाबी, तो उसके अगस्त की अगर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 4-5 महीने हो चुके हैं। इंडियन जो खिलाड़ी हैं लगातार थोड़ा सा ट्रैवल भी थोड़ा सा कर रहे हैं और क्रिकेट लगातार खेल रहे हैं। भले ही लॉकडाउन के दौरान उनको बहुत ज़्यादा आराम मिला था, लेकिन ये 3-4 महीने थोड़े खिलाड़ियों के लिए हेक्टिक रहे हैं। तो विराट कोहली ज़रूर एक फैसला ले सकते हैं कि शायद वो अपने आप को इस मैच से थोड़ा अलग रखें, क्योंकि जब आप मैच में उतरेंगे तो सिर्फ बल्लेबाजी नहीं, आपको फील्डिंग भी करनी होगी, आपको लगातार मैदान पर उतरना होगा। और इम्पॉर्टेंट बात, टेस्ट मैचेस है ना, ओडीआई या T20 नहीं है कि सुबह शुरू हुआ, दोपहर या शाम तक खत्म हो गया। बिल्कुल, ये मैच 3 दिन तक चलने वाला है। अगर ये प्रैक्टिस मैच होता तो फिर तो 101% विराट कोहली मैदान पर उतरते, क्योंकि वो अपनी बैटिंग करते, बैटिंग को इम्प्रूव करते, या बैटिंग में जो भी उनको बदलाव लाने हैं या ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में अपने आप को ढालना है तो वो ढालते। लेकिन अब जब ये एक फर्स्ट क्लास मैच हो गया तो आपको फील्डिंग भी करनी पड़ेगी, आपको लगातार मैदान पर भी रहना पड़ेगा, तो उससे थोड़ा सा जो आपकी बॉडी है उस पर इफेक्ट ज़रूर पड़ सकता है, क्योंकि 3 दिन मैच चलेगा, 11, 12, 13, फिर आपको रिकवरी के लिए सिर्फ 3 दिन मिलेंगे, 14, 15, 16 के लिए। तो फिर वैसे ही। हाँ, अच्छा, लेकिन विराट इसी सॉरी, देखो मुझे आप में भी विराट ही नजर आते हैं। वैभव, देखिए इसी बीच अच्छी बात ये है शुभमन गिल के लिए कि अगर विराट नहीं खेलते हैं, वो रेस्ट लेते हैं, तो उन्हें मौका मिल रहा है, और फर्स्ट क्लास मैच में मौका मिल रहा है, प्रैक्टिस मैच में नहीं। शुभमन गिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी उनकी गेम अब तक मैंने देखी है ना, तो मेरा तो हमेशा से मानना रहा है कि शुभमन गिल को टेस्ट क्रिकेट में आप बिल्कुल भेजिए, क्योंकि आईपीएल भी अगर हम बात करें तो आईपीएल में भी ये नहीं रहा था कि वो उनका भी जो थोड़ा आईपीएल में भी जो दिखाया था कि बहुत समझदारी से बल्लेबाजी करते हैं, अपना विकेट थ्रो नहीं करते, क्रीज पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। तो इससे पहले भी मैं 1-2 बार किसी पूर्व क्रिकेटर्स को भी सुन चुका हूँ, तो उन्होंने ये कहा है कि जो शुभमन गिल हैं वो टेस्ट क्रिकेट के लिए एक रेडीमेड मटेरियल हैं। तो आगे चल के आपको अब अपनी भविष्य की टीम भी तैयार करनी है, क्योंकि पुजारा भी अगर हम बात करें 33-34 साल के हो चुके हैं, अजिंक्य रहाणे भी उसी एज ग्रुप के हैं, तो आपको एक फ्यूचर के लिए आपको एक बैकअप प्लान रेडी करना होगा कि जब ये खिलाड़ी रिटायर होंगे तो आपके पास एक युवा फौज होनी चाहिए जो आपके आके इनको डायरेक्ट रिप्लेस कर दे। ऐसा ना हो कि आपके पुजारा चले जाएं, अजिंक्य रहाणे चले जाएं,
रोहित शर्मा को आगे चल के टेस्ट क्रिकेट ना खेले तो फिर एक वैक्यूम सा आ जाए, तो वो वैक्यूम नहीं आने देना चाहिए। आपको साथ साथ कि खिलाड़ियों की फौज, एक जो युवा खिलाड़ियों की फौज है उसे तैयार करना चाहिए। और अगर शुभमन गिल को मौका मिलता है कल के मैच में तो उन्हें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि इस मौके को उन्हें गंवाना नहीं चाहिए। जिस तरीके से पहले प्रैक्टिस मैच में उन्होंने पहली पारी में 0 पे आउट हो गए, दूसरी पारी में भी उन्होंने 40 के आसपास रन बनाए, लेकिन ऐसे मैचेस में 40 भी नहीं, शायद लगभग 30 के आसपास उन्होंने रन बनाए थे। तो ऐसे मैचेस में जब आपको मौका मिलता है ना, तो आपको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि आपकी कम से कम 70-80 रन आप जरूर बनाएं, जिससे मैनेजमेंट को समझ आए कि हाँ ठीक है ये क्रीज पे रुक रहे हैं। और क्योंकि विराट एक ही टेस्ट खेलेंगे तो फिर आगे भी आपके पास मौका है, दूसरा, तीसरा, चौथा टेस्ट। देखिए 3 टेस्ट मैच रहने वाले हैं और ये अपडेट अभी तक नहीं है कि रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और अगर रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया जाते भी है तो देखिए 11 तारीख को कल उनका रिपोर्ट आनी है, 12 तारीख को वो निकलेंगे। 12 तारीख को निकलेंगे तो मुझे लगता है कि वहां पहुंचने में शायद उनको 13 तारीख तक वो हो जाएगी। और 14 दिन का क्वारंटीन क्या रोहित शर्मा करना चाहते हैं अपने आप को? नहीं, एक ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आपको उन 14 दिनों एक ही कमरे के अंदर आपको रहना पड़ेगा उस होटल के। आप उस लॉबी में भी नहीं आ सकते, आपको खाना भी आपके रूम में दिया जाएगा। तो क्या रोहित शर्मा इस मेंटली तौर पर तैयार होंगे उन 14 दिन एक कमरे में रहने के लिए? ये भी जोशना एक बहुत बड़ा सवाल है। आप इस बारे में थोड़ा कुछ कहना चाहेंगे कि 14 दिन एक कमरे में अकेला एकदम रहना? देखिए वैभव, 2 दिन नहीं निकलते हैं एक कमरे में, 14 दिन का ये एक तरीके से आइसोलेशन ही है। और दैट टू व्हेन जब आप इतने प्रेशर के बाद आ रहे हैं। देखिए रोहित शर्मा की अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा के ऊपर बहुत प्रेशर है, ये हमको समझना होगा। प्रेशर इसलिए कि आपको अपनी फिटनेस प्रूव करनी है, प्रेशर इसलिए कि आपने T20 नहीं खेला, आपको ODI में भी जगह नहीं मिली, और टेस्ट में भी आपको जगह तब मिलेगी जब आप अपना टेस्ट पास करेंगे, अपनी फिटनेस प्रूव करेंगे। तो ये मेंटल प्रेशर बहुत है, और उस प्रेशर के बीच अगर आप पास करके आ भी जाते, और देखिए फिजिकली फिट होना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और दोस्तों में राशिद खान जो अफगानिस्तान से आते हैं, वो आज से बिग बैश लीग, जो ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग है, उसमें खेलते हुए नजर आएंगे। तो वो भी, उनकी भी मैं लगातार फॉलो कर रहा था उनको इंस्टाग्राम पे, तो वो भी ये बता रहे थे, वो लगातार वीडियोस डाल रहे थे कि कितना टायरिंग होता है जब आप 14 दिन आपको एक ही कमरे में रहना होता है। ये ज़रूर है कि आपको एक ट्रेडमिल दे दिया जाएगा, कुछ आपको थोड़ी सी फिटनेस के लिए आपको जिम के इक्विपमेंट्स दे दिए जाएंगे, लेकिन वो 14 दिन एक कमरे में रहना, अकेले रहना, सिर्फ अपने आप फिटनेस पे काम करना, और उसके बाद किसी से ना मिलना, ना किसी से आप ज़्यादा बात कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ तक कि आप लॉबी में भी नहीं जा सकते। देखिए क्या हुआ रोहित शर्मा के साथ, प्रॉब्लम ये हो गई कि अगर वो डायरेक्ट दुबई से इंडियन टीम के साथ ट्रैवल करते ना, तो फिर उन्हें 14 दिन का क्वारंटीन नहीं करना पड़ता, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने जैसे ही एक बायो बबल से आप दूसरे बायो बबल में गए थे ना, तो आपको ये थोड़ी सी छूट दे दी थी कि आप मैदान पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वारंटीन आप तब भी थे, तब भी आपको अपने रूम में ही रहना था, लेकिन ये था कि आप होटल से ग्राउंड जा सकते हैं, ग्राउंड से आप होटल आ सकते हैं। तो उसमें आपके दिन के 4-5 घंटे बहुत इजीली निकल जाते हैं, आप खिलाड़ियों से बात कर लेते हैं, तो वो बहुत इजी रहता है। वो एक मेंटल सिकनेस नहीं रहती ना अकेले रहने। अच्छा, अकेले रहने के लिए आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। रोहित शर्मा अगर फिटनेस टेस्ट पास कर लेते हैं, वहां पे सारे इक्विपमेंट्स हैं, ट्रेडमिल वगैरह हैं, जैसा वैभव बता भी रहे हैं, आप कितना कर लेंगे? एट द एंड ऑफ द डे यू नीड समबडी टू टॉक। आपको अपनी कंपनी चाहिए, अपने टीममेट्स चाहिए, तो वो सब नहीं मिलेगा। तो ये भी एक चैलेंज होगा। और इन सब के बाद वैभव, अगर वो मैच खेलने आते हैं तो मैदान में उतरना, मैच खेलना, तो परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। जी बिल्कुल, परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। देखिए अगर मान लीजिए दूसरे टेस्ट के लिए भी अवेलेबल नहीं होते हैं, तो जो तीसरा टेस्ट मैच है वो 7 जनवरी से शुरू होना है। तो अगर वो 27 तारीख के आसपास वहाँ पहुँच भी जाते हैं, मतलब 27 तारीख को उनका क्वारंटीन खत्म होता है, तो वो फिर उस दौरान इंडियन टीम अपना दूसरा टेस्ट मैच है वो खेल रही होगी, तो वो भले ही उस समय मैदान पर जाना शुरू कर देंगे। लेकिन फिर अब आपको ये देखना होगा कि 14 दिन एक कमरे में रहने के लिए रोहित शर्मा अपने आप को मेंटली कितना तैयार कर पाते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा की हमने फिटनेस पे लगातार बात होती रही है, उनके खेल के ऊपर तो शायद कभी भी किसी ने सवाल नहीं उठाया, लेकिन फिटनेस पे हमेशा बात होती रही है। और एक एग्जांपल हमने देखा था IPL के दौरान कि किस तरीके से सुरेश रैना, जो चेन्नई सुपर किंग्स के एक MS धोनी के बाद नंबर 2 खिलाड़ी माने जाते थे, वो भी शायद इन क्वारंटीन के नियम से थोड़ा सा परेशान हो गए थे कि 7 दिन वो क्वारंटीन में रह लिए। उसके बाद जब टीम में कोविड के केसेस आए, तो फिर जब उन्हें दोबारा बोला गया कि नहीं आपको 7 दिन और रहना है, तो उन्होंने शायद वहाँ से वापस आना ही बेहतर समझा। तो ये बहुत बड़ा एक मेंटली प्रेशर होता है। तो अब हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि रोहित शर्मा अगर जाते हैं तो इन 14 दिन को अच्छे से वो स्पेंड करें, अपनी फिटनेस पे और ज़्यादा काम करें, और मेंटली तौर पर जब वो मेंटली स्ट्रेंथ गेन करके आए वो, बिकॉज बिना मेंटल स्ट्रेंथ के यहाँ काम होगा नहीं।
हाँ बिल्कुल वाइंड अप करते हैं। और जैसा कि वैभव ने बोला बिग बैश लीग भी शुरू हो चुकी है, तो दोपहर में हम बिग बैश हाँ लीग पे भी रहने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ही नहीं पूरी दुनिया के तमाम दिग्गज खिलाड़ी खेलने वाले हैं भारत को छोड़ के, क्योंकि भारतीय खिलाड़ी किसी भी लीग में नहीं खेलते हैं। क्योंकि हमारे पास अपनी लीग है, होम लीग है, दैट इज आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, और सबसे बड़ी और सबसे क्या बोलते हैं एंटरटेनिंग लीग है। जो अगला सीजन है मैं आपको बता दूं सिर्फ 3 महीना दूर है। और मेरी जो एक्साइटमेंट है ना वो अभी से बढ़ गई है। 3 महीना मतलब मार्च के एंड में आईपीएल शुरू होने वाला है। चलिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। हम चाह रहे हैं कि कोविड की वैक्सीन भी आ जाए, साथ साथ आईपीएल भी देखेंगे, मतलब ये डबल डेडली कॉम्बिनेशन हो गया। अब कह रहे हैं कि उसके कुछ साइड इफेक्ट्स अभी सामने आ रहे हैं, लोगों को देनी वो वैक्सीन शुरू की गई है। हाँ ये सारा प्रोसेस जो है धीरे धीरे चलता है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, वैक्सीन आ जाती है लेकिन उसके डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम लगता है, तो अभी वही सारा प्रोसेस चल रहा है। प्लस वो लोगों पे ट्राई करके देखते हैं कि कितनी सक्सेसफुल है या नहीं है। नहीं मैं वोकल फॉर लोकल नहीं बिल्कुल ठीक है कि इंतज़ार करते हैं कि जब भारत में भी काफ़ी सारी कंपनीज इस प्रोसेस में लगी हुई हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीन आए, और एक बार जब वैक्सीन आ जाएगी तो सभी की जो हौसला है वो काफ़ी बढ़ जाए। बिल्कुल हम लोग थर्ड स्टेज पे हैं वैभव, और मतलब इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती है। और लगातार हमारे प्रधानमंत्री ये भरोसा देशवासियों को दिला रहे हैं कि आपको चिंता करने की, घबराने की जरूरत नहीं है। इंडिया टीवी भी आपसे ये अपील करता है, देखिए घबराइए बिल्कुल नहीं, लेकिन जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं, जो नियम हैं, उनका जरूर पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए। और हम लोग बहुत सेफ एनवायरनमेंट में, बहुत लोग ये पूछ भी रहे थे कि हमने मास्क नहीं पहने फेसबुक लाइव में, हम लोग बहुत लेवल्स ऑफ टेस्ट के बाद ऑफिस एंटर होते हैं, तो दिस इज अ बायो बबल फॉर अस बेसिकली। बहरहाल जिस तरीके से जो खिलाड़ियों के लिए बायो बबल तैयार होता है, वैसे ही इंडिया टीवी में भी एक बायो बबल तैयार किया गया है, और हम इस बायो बबल का पूरी तरीके से पालन भी करते हैं। और आप लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छा लगा। हम लोग फिर आपके लिए चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हाजिर होंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया, थैंक यू।